हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में और यहाँ पर करने लगी हूँ मैं कपड़ों की तह। कुछ कपड़े थे, ज़्यादा तो है नहीं, बस थोड़े से कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनकी तह कर लेते हैं और इनको रख देते हैं, क्योंकि चारपाई पर अभी कपड़े रखे हुए हैं, मुझे करनी है प्रेस। और जब से मैंने ये कपड़े प्रेस के लिए रखे हैं तब से लाइट ने ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। ये हकीकत है कि जब हमें जिसका इंतज़ार होता है ना, वो हमें इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा है। 2 से 3 दिन हो गए हैं। जब तक मैं अनुष्का के पापा जी के कपड़ों पर प्रेस करती हूँ तब तक ही लाइट चली जाती है। जो यहाँ पर मेरे सूट वगैरह रखे हुए हैं, कुछ कपड़े और भी हैं, तो उन पर प्रेस हो ही नहीं पा रही है। मैं डेली सोच लेती हूँ कि आज पक्का कर लूँगी, आज पक्का कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो क्या कर सकते हैं। अब रात को आती है लाइट। अब रात को ऐसा तो है नहीं कि रात में मैं प्रेस करूं, है ना। और रात में भी ऐसा होता है, 9 बजे भी नहीं आई, कभी 10 बजे भी नहीं आई, और फिर रात में आई, फिर सुबह में जल्दी चली गई। कभी कभी होता है कि लाइट परेशान कर देती है, और आ रही है तो फिर वो काम के टाइम पर आ रही है, फिर और भी काम होते हैं तो वो भी नहीं छोड़ सकते। जैसे कि सुबह में आ रही है तो अनुष्का का लंच है, नाश्ता है, ये सारे काम कराने हैं पहले, उसके बाद ही प्रेस कर सकते हैं। तो तब तक मैं ये सारे काम करती हूँ, तब तक लाइट चली जाती है, तो ऐसा है। और अभी ना मैंने सुबह में प्रेस कर ली थी अनुष्का के पापा जी कपड़ों पर, तो मैंने कर दी थी प्रेस। पर जिन कपड़ों पर मुझे अपने कपड़ों पर करनी है, बस वो ही नहीं हो पा रही है। तो देखेंगे, जब भी टाइम लगेगा, जैसे भी लाइट आएगी, कपड़ों पर प्रेस तो मुझे करनी है। और अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ साड़ी की तह। इस साड़ी की तह करके इसको भी मैं यहाँ पर अलमारी में टांग दूँगी। और ये साड़ी ना मेरी शादी की साड़ी है, जो वो मेरी शादी हुई थी तब की, और काफ़ी दिन हो गए हैं इस साड़ी को, पता नहीं क्यों। अब मेरा इस साड़ी को पहनने का मन हो रहा था, तो मैंने कल इसको पहना था। कभी कभी होता है ना, बहुत पुरानी चीज़ें रखी हुई होती हैं, उनका मन कराता है, तो ऐसा ही था। और पहले एक बार तो मैंने ये भी सोचा था कि मैं इस साड़ी को किसी को दे देती हूँ, पर मैंने नहीं दी थी। और अब देखिए, आज मेरा मेरा ना मन हुआ था, कल कल मैंने इसको पहना था, अच्छी लग रही थी। कलर भी इसका अच्छा है और वैसे भी अच्छी लग रही थी। अभी मैं आ गई हूँ इधर, और अब की बार कम से कम 2 से 3 साड़ियाँ हैं शायद। एक साड़ी और है, वो भी मैंने निकाली थी, जो कि मैंने कभी नहीं पहनी ही थी। उसका भी ब्लाउज बेकार हो गया था, इसका भी जैसे कि सिलाई की थी तो वो बेकार कर दिया था। जब मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी, तो ब्लाउज तो इनका है नहीं, ना ही इसका है ना ही उसका है। शायद आपने देखा होगा, मैंने पहनी भी है वो वीडियो में, पीले कलर की साड़ी है, वो वाली साड़ी थी। उस पर ना रेड कलर का ब्लाउज अच्छा खासा चल जाता है। वैसे तो ना गोल्डन कलर का ब्लाउज अब तो सब पर ही चल जाता है। और मैंने ये अभी सिलाया भी था गोल्डन कलर वाला ब्लाउज, जो मैं अभी तह कर रही थी। और इस बेड पर ना निशान निशान से बन रहे हैं, पता नहीं, मैं सोच रही हूँ एक गीला सा कपड़ा करके लाऊं और तब मैं उससे इसको साफ़ कर दूं, क्योंकि इस पर निशान से बन रहे हैं। तो अभी तो मैं इस पर ऐसे ही कपड़ा लगा रही हूँ। उसके बाद मैं फिर गई थी और मैंने ना इस पर भीगा हुआ कपड़ा लगाया था, तो ये निशान एकदम बढ़िया से साफ़ हो गए थे। कपड़ा मैंने गीला कर लिया था। गीले कपड़े से ना होता है कि ना ये निशान वगैरह जो होते हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो अभी मैं इसको देख रही थी कि ये किस चीज़ के निशान है क्या नहीं है। तो वो मैं भी देख रही थी, क्योंकि हमें होता है जब हमारी चीज़ कोई भी इस तरह से वो हो जाती है ना, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें जाती हैं कि किस चीज़ से हुआ है, ये क्या है। तो वो अभी मैंने बेड को अच्छे से सेट कर दिया है। बेड को अच्छे से सेट करने के बाद फिर मैं यहाँ पर अनुष्का का जो बैग है उसको अच्छे से देखने लगी हूँ, क्योंकि मुझे ये झाड़ना है, साफ़ करना है। इसमें कागज़ के टुकड़े वगैरह जो भी हैं, तो मैं उनको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि होता है अंदर से बैग गंदा हो जाता है। तो मैंने इसको झाड़ा है और साफ़ कर लिया है। और इसकी जो बुक है अभी मैं ऐसे ही इसी में रख दूँगी, क्योंकि अनुष्का आज स्कूल नहीं गई है। उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी सुबह अचानक से ही। मैंने तो ना लंच की भी तैयारी कर दी थी, यहाँ तक कि सब्ज़ी तो बन भी गई थी। मैंने सोचा था कि आज सूखी सब्ज़ी और पूड़ियाँ बनाऊँगी अनुष्का के लिए। तो मैंने सब्ज़ी बना दी थी और मैं आटा लगाने के लिए जा ही रही थी, तभी अनुष्का की ना अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। फिर ना मेरा मन नहीं हुआ उसे भेजने का, क्योंकि जब घर पर ही वो इस तरह से परेशान हो रही थी, रो रही थी, तो फिर उसके पापा जी ने भी मना कर दिया कि नहीं, आज स्कूल नहीं भेजना है, घर पर रेस्ट करने दो और दवाई वगैरह दिला करके लाएंगे। तो इसलिए फिर अभी तो वो सो रही है,
थोड़ी देर लेटी रही थी मैं उसके पास, और वो फिर थोड़ी देर बाद ही सो गई। वो बोल रही थी कि मम्मा मेरे पास लेट जाओ। जब उसकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो उसको बहुत होता है कि मम्मा मेरे पास लेट जाओ, आप कुछ भी काम मत करो। तो मैं थोड़ी देर तो लेटी थी जब तक वो नहीं सोई। जैसे ही वो सोई तो फिर मैं वहाँ से उठ कर आ गई, क्योंकि मुझे तो काम भी करना था। अब ऐसे लेटी रहूँगी तो काम कैसे होगा, है ना। अगर वो जैसे ही उसकी आंखें बीच में खुलेंगी तो मैं फिर से वापस चली जाऊँगी और उसको समझा दूँगी कि मैं काम करने के लिए गई थी। तो ऐसा होता है, बीच में आंखें खुल जाती हैं जब हमारी तबीयत ख़राब होती है। और हमारी तबीयत भी ख़राब होती है जब हमें भी लगता है कि कोई हमारे पास आकर बैठे, कोई हमारे पास आकर बैठे। तो ऐसा ही उसको लग रहा था, और उसका तो है ही, क्योंकि उसके पापा जी तो बहुत कम रहते हैं। तो मेरे से ही बोलती रहती है कि मम्मा आप मेरे पास लेट जाओ। कभी कभी तो ना उसको बहुत होता है, वैसे भी लिटा लेती है, उसका मन होता है, तो मानना चाहिए बच्चे का भी। तो मैं अभी थोड़ी देर लेटी, उसके बाद मैं आ गई हूँ, अपने काम पर लग गई हूँ। अभी तो वो सो ही रही है, और मैं उसका ध्यान भी रख रही हूँ। बार बार जाती हूँ, देख करके आती हूँ, कहीं वो जग ना जाए, है ना, कहीं वो जग ना जाए। अगर वो जग गई तो वो आवाज़ नहीं लगाएगी, और वो फिर वो गुस्सा भी हो जाएगी कि मम्मा मेरे पास से चली गई हैं। होता है जब उसकी तबीयत ख़राब है तो ये सब चीज़ें तो होती हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही थी कि अंदर से ये इसमें कुछ है तो नहीं, गंदा तो नहीं हो रहा है, कुछ ये तो नहीं है। ये पहले जब शादी हुई थी तो ना ये इसमें वो थे, जॉइंट थे, फिट थे। लेकिन ये बाद में पता नहीं कैसे किसने क्या किया कि ये निकाल दिए, वरना ये हटते नहीं थे। क्योंकि ये सब सारी चीज़ें घर पर ही बनी थी, तो मुझे तो पता है, मेरे सामने बनी थी ये किस तरह से थे। तो होता, जब मैंने देखा था ना, तब तक मैं साथ ही करके आई थी, तब तक तो ये निकाल दिए थे। अब किसने निकाले ये पता नहीं। तो ये अब अलग हट जाते हैं, पहले अलग नहीं हटते थे, पहले ये ऐसे ही रहते थे। और इनमें तो शायद कुछ और भी था पहले, लटकन वगैरह भी लगी हुई थी जब ये आए थे। वो तो सब हटा दी हैं, पता नहीं तभी तोड़ दी थी। एक आधा पहले तोड़ दी थी, फिर एक आधा हटानी पड़ी, क्योंकि वो फिर अच्छी नहीं लगती हैं कि एक पर हैं और एक पर नहीं है, फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं देखने में। तो अभी यहाँ पर मैं सोफ़े को भी झाड़ लूँगी, धूल मिट्टी तो अच्छी खासी हो ही जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो सोफ़े को भी झाड़ लेते हैं, इस पर भी इसका जो वो है, क्या बोलते हैं इसको, कवर है, वो बिछा देते हैं। और इस रूम की लगभग सफाई हो गई है। मैंने अलमारी को भी साफ, इस पर भी कपड़ा लगा लूँगी अलमारी पे। और मैंने बेड भी साफ़ कर लिया है, सोफ़ा भी साफ़ कर लिया है, और उसके बाद मैंने अनुष्का का बैग भी साफ़ किया। पहले कर लिया था सोफ़े से, तो बैग भी साफ़ किया, और बैग के साथ साथ फिर मैंने टेबल भी साफ़ कर ली, उस पर भी कपड़ा लगा लिया। उसका भी जो कपड़ा मैंने उस पर डाला हुआ है वो हटाया, और अच्छे से फिर मैंने कपड़ा लगाया। और ना टेबल का शीशा ना टूटा हुआ है, काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि ये शीशा डल जाए, ये शीशा डल जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हर एक चीज़ का अपना टाइम होता है, चाहे मैं कितना ही बोलती रहूँ बार बार, जब तक उस चीज़ का टाइम नहीं आएगा, जब तक वो नहीं होगा। और जिस दिन उसका टाइम आ जाएगा वो हम रोक नहीं पाएंगे। वैसे मैंने बोला बहुत बार है, अनुष्का के पापा जी से बोलते रहते हैं कि हाँ करा दूँगा करा दूँगा, और तोड़ा भी उन्होंने ही था। पहले ना हल्का सा ये चटक गया था, जैसे उठाते हैं रखते हैं, इसका शीशा अलग निकल जाता था, अलग रख सकते थे, फिर वापस से लगा सकते थे। तो इन्होंने शायद एक आधा बार हटाया था वो, तो जब ये लगाते थे इन पर फिट अच्छे से हो नहीं पाता था, वो चटक गया था। और वो थोड़ा सा ही चटका था, लेकिन फिर उसके बाद ये पता नहीं, एक दिन इस पर बैठ गए थे तो ऊंचा नीचा वो हो रखा था, इन पे अच्छे से फिट नहीं हुआ था, और वो टूट गया। अब वो ज़्यादा टूट गया है, अब उस पर कपड़ा डाल कर के ही रखना पड़ता है, वरना देखने में ना वो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से बोलते हैं टूटा हुआ कांच वैसे भी नहीं रखना चाहिए। हम इसे तो रखे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, अब सोच रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब एक काम के लिए तो ना मिस्त्री भैया नहीं बुलाए जाएंगे, ऐसा लगता है कि एक दो काम और हों तो फिर चलो कराते हैं। वैसे तो किचन में जो हमारी खिड़कियां लगी हुई हैं वो भी बेकार हैं, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ काफ़ी दिनों से, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है उनसे। वो खुल जाती हैं तो लगती नहीं है, और लग जाती हैं तो इतनी आसानी से फिर खुलती नहीं हैं। और हम लेडीज़ों का क्या है कि किचन में हमें बहुत काम होता है, सारा दिन किचन का कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, तो प्रॉब्लम हमें होती है, हमें पता है कि उससे हम कितने परेशान होते हैं। लेकिन क्या करें, बोल तो देते हैं कि हाँ कराऊंगा कराऊंगा, जब ये होंगी तो सारी चीज़ें फिर साथ में ही हो जाएंगी। इसी इंतज़ार में मैं हूँ कि सारी चीज़ें साथ में हो जाएं, एक अब अलग अलग क्या कराएं। क्योंकि फिर अगर एक काम अब करा लिया, फिर दूसरे काम को भी बुलाना
इतना आसान नहीं है। एक बार काम ना जब बंद हो जाता है तो फिर उसको शुरू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ें हकीकत हैं कि एक बार काम छूट जाए तो वो इतनी आसानी से नहीं होता है। तो देखते हैं अभी कब कैसे और किस तरह से होता है, वो तो भगवान जी को ही पता है कब कराएंगे। लेकिन ज़रूरत बहुत है मुझे किचन के वो कराने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसकी भी है, ये भी इसकी भी ज़रूरत ही है। तो अभी मैंने ना बाहर धुल दिया है पूरे ही जो बाहर हमारा है एरिया खुला हुआ, चौक वगैरह जो भी। वैसे तो ना घर के हिसाब से देखें तो वो चौक ही बैठता है, क्योंकि खुला हुआ घर के बाहर वो एरिया है। वैसे तो इधर वाली छत भी है, सामने वाली जो वॉशरूम की तरफ गेट खुलता है उधर भी छत है, और काफ़ी बड़ी छत है। तो पर वो थोड़ा सा गेट दूर पड़ता है। ये क्या है कि इधर इस बरामदे का गेट खोला और वो खुला हुआ एरिया आ गया, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये चौक है घर का। क्योंकि जो दूर है वहाँ पर तो वैसे तो मैं इधर भी बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम। कभी ज़रूरत है तब इधर का गेट खुलेगा, वरना तो गेट बंद ही रहता है। या फिर सर्दियों में मन होता है कभी कि चलो कपड़े सुखाते हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कपड़े जाल पर ना सुखा करके बाहर उधर रस्सी हैं जो हमारी छत पर हमने बांध रखी है, वहाँ पर कपड़े सुखाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कपड़े सूख जल्दी से जाते हैं। अगर हल्की सी हवा भी चल रही है और हल्की सी धूप भी अगर निकल आई है तो फिर वहाँ पर कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अंदर क्या है कि एक तो धूप सुबह में निकलती ही नहीं है सर्दियों में, और वो थोड़ी बहुत निकलती है तो तब यहाँ धूप आती नहीं है, क्योंकि 10 बजे के आसपास धूप यहाँ से चली जाती है। और सर्दियों में तो 10 बजे तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि धूप निकल आए। और ऐसा भी टाइम आता है कि धूप निकलती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो वहाँ पर क्या है अगर थोड़ी थोड़ी हवा भी चलती रहती है ना तो कपड़े सूख जाते हैं। फिर कुछ अंदर ला करके डाल देते हैं, जैसे कि वहाँ से लेकर के आए अंदर ला करके डाल दिए, तो वो जब रूम वगैरह बंद हो जाते हैं ना तो वो अंदर भी सूख जाते हैं। बाहर से ज़्यादा सर्दियों में अंदर कपड़े सूखते हैं, ये मैंने देखा है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है वो कोहरा टाइप का जो कोहरा टाइप नहीं सॉरी कोहरा जो पड़ता है उससे हल्की 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 बूंदें ना गिरती हैं, तो वो कपड़ों को सूखने नहीं देती। और जब अंदर हम डाल देते हैं तो वहाँ बूंद वगैरह कोहरे की नहीं आती हैं, तो वहाँ पर वो अच्छे से सूख जाते हैं कपड़े। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। जो कपड़े वैसे तो ना अपने हिसाब से सभी अच्छे से ही करते हैं, मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि कपड़े नहीं सूखते हैं तो उनको अंदर ले आती हूँ और अंदर डाल देती हूँ। जो जैसे कि चारपाई है और हमारे संदूक है, हमारा कूलर है, इस तरह से ही सभी पर मैं अपने उन कपड़ों को डाल देती हूँ, तो वो सुबह तक आराम से सूख जाते हैं, बढ़िया तरह से सूख जाते हैं। वरना तो दिक्कत होती है। और गर्मियों में क्या होता है कि कपड़े धुलो, कभी भी धुल लो, शाम में धुल लो, रात में धुल लो, जब भी मन हो कपड़े सुबह तक सूख ही जाते हैं। लेकिन सर्दियों में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। सर्दियों के कपड़े ना होते भी बहुत ज़्यादा वो हैं, मोटे मोटे होते हैं, भारी होते हैं, तो टाइम वैसे भी लेते हैं और फिर उनको वैसे भी धूप वगैरह नहीं मिल पाती है। गर्मियों के कपड़े होते हैं वो हल्के होते हैं, कॉटन में होते हैं हल्के हल्के कपड़े। अभी निकालो सुखाओ और 1 घंटे बाद देखो कि कपड़े सूख गए हैं। मशीन में सुखाने की भी ज़रूरत नहीं रहती, इतनी गर्मियाँ आती हैं कि मशीन में सुखाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। फिर तो ना बस सीधा निकालो और सुखा दो। कपड़े 1-2 घंटे में, 1 घंटे में हल्के कपड़े तो 1 घंटे में ही सूख जाएंगे, और जो पैंट वगैरह होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में सूख जाएंगे। तो गर्मियों में ये चीज़ तो रहती है। पर गर्मियाँ ना जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं जब परेशान भी बहुत कर देती हैं, बहुत ज़्यादा। अब की बार तो सर्दियों ने भी परेशान कर दिया था, बहुत दिन तक धूप ही नहीं निकली थी। ऐसा लगता था कि कब धूप निकले, बस अब तो धूप निकल आए, अब नहीं भगवान जी रहने दो। ऐसा भी मौसम आया था। लेकिन अब धूप इतनी ज़्यादा निकलने लगी है कि अब धूप से ऐसा लगता है कि कितनी तेज़ धूप निकल आई। सुबह 8 बजे से ना इतनी तेज़ वाली धूप हो जाती है, इतनी तेज़ वाली धूप हो जाती है कि बहुत ही तेज़ वाली धूप। फिर तो बाहर निकलने का मन नहीं होता है बिल्कुल भी। जो काम करना होता है मैं तो सुबह में यही करती हूँ कि उधर धुल देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, फिर मुझे धूप में जाने का काम नहीं रहता, फिर बस घर के अंदर का काम रहता है। और अभी आप देख सकते हो जब मैं पोछा लगा रही हूँ तो घर के अंदर कहीं भी धूप नहीं है, क्योंकि धूप यहाँ से वापस चली जाती है 9 बजे के आसपास, तो इधर से भी चली जाती है। और उधर की साइड जो वॉशरूम है उधर 10 साढ़े 10 बजे तक चली जाती है धूप।
तो अभी यहाँ मैंने पोछा भी लगा दिया है अंदर घर में, और जो घर का काम मैं कर रही थी सुबह वाला वो सभी मैंने ख़त्म कर दिया है। और साथ ही साथ ना मैंने मशीन भी लगा दी थी। लाइट तो आ रही है जा रही है। एक बार तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने कपड़े डाले और लाइट चली गई। फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी अच्छा है कि मैंने अभी सरफ नहीं डाला है। तो फिर थोड़ी देर बाद लाइट आई, फिर वही है ना, मन नहीं माना, फिर मैंने सरफ डाल दिया, फिर लाइट चली गई। फिर लाइट आई, फिर से आई लाइट, और एक दो बार ऐसे ही बीच में गई, फिर लगातार लाइट आई और कपड़े मेरे धुल गए। मैंने बीच में पहले ना शुरू में ये वाले कपड़े डाले थे सफ़ेद और हल्के कलर के। फिर दोबारा में मैंने ये जो कलर के कपड़े हैं वो डाले थे, कहीं कोई कलर छोड़ दे तो फिर ये सफ़ेद कपड़ों में न लग जाए, इसलिए फिर मैंने ये बाद में डाले थे। तो दोनों दोनों ही तरह के कपड़े धुल करके ना तैयार हैं, और मैंने मशीन से निकाल लिए हैं। अभी ना इनको पानी में निकाल लूँगी सभी को, और सोच रही हूँ साथ के साथ मशीन में ही सुखा दूँ और डाल दूँ। अगर लाइट आती रही तो मशीन में सुखा दूँगी, अगर लाइट नहीं आई तो फिर तो मैं ऐसे ही डाल दूँगी, क्योंकि सूख जाएंगे। बाहर तो नहीं जाऊँगी मैं डालने के लिए, मेरा मन नहीं हो रहा बाहर जाने का, अंदर ही डाल दूँगी, क्योंकि धूप निकल रही है बहुत तेज़। और फिर अभी तो मैं इनको डालने के लिए जाऊँगी और 1 घंटे बाद फिर इनको लेने के लिए जाऊँगी, तो धूप में भी ना 2-3 चक्कर तो मेरे लग ही जाएंगे। थोड़ा सा पलटना भी पड़ता है, क्योंकि एक साइड से तो एकदम से सूख जाएगी ये पैंट, और फिर दूसरी तरफ से थोड़ा सा रह जाएगी। तो मैंने सोचा कि धूप में इस तरह से चक्कर काटने से अच्छा है कि इनको अंदर ही डाल देंगे, आराम से शाम तक सूखते रहेंगे। कौन सी जल्दी है कि प्रेस करके ये ही पहनने हैं, है ना, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि नहीं, इनको आराम से अंदर ही सूखने देंगे। और जो नील के कपड़े होते हैं अगर उन्हें धूप में डाल दें बहुत तेज़ वाली में, तो इनका नील ना वो हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो अंदर ही ठीक रहेंगे। अभी यहाँ पर मैं कपड़ों में पानी निकाल लूँगी, और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।